नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति, जिसमें ये हमारा 8वां नंबर का वीडियो है और आज इस वीडियो में प्रश्नावली 2 को पूरा कंप्लीट करेंगे। प्रश्न का 5 और उदाहरण का 3 प्रश्न यानी उदाहरण नंबर 9, 10 और 11 है। यहाँ से 1 नंबर वाले एक प्रश्न और 6 नंबर वाले एक प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। इस कारण से अच्छे से आपको देखना है और यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। तो क्या बताया, पहले हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए। कोई भी चीज हल करना है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कोई ना कोई चर राशि का मान ज्ञात करना है। चर राशि बोले तो एक्स, वाई, जेड या जो कि हम मान के चलते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, वो आपका चर राशि है। अब इस प्रश्न में देखिए, चर राशि के रूप में क्या है, सब में केयर करो, थीटा है। यानी आपको ये याद रखना है कि थीटा का मान ज्ञात करना है, हल करना है। यानी किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का। और सर्व समीकरण को जब हल करते जाएंगे तो अधिकांश का केवल 1 या 2 आपका त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में आएगा, फिर उसको हम हल करके थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहला वाले को हम देखते हैं। क्या दिया है? 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। इनमें अपने को क्या करना है? समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करना है यानी थीटा का मान tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमको क्या करना है, इसमें जो tan स्क्वायर थीटा है या sec स्क्वायर थीटा है, दोनों में से एक को दूसरे के रूप में चेंज कर देना है। या तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे सर्वसमीका से ऐसे लिखोगे कि sec आए, या sec स्क्वायर थीटा के जगह में ऐसे लिखोगे कि आपके पास tan आए। मान लीजिए, चलिए हम इधर लिखते हैं सर्वसमीका के आधार पे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस मान को क्या करते हैं, यहां पे रखेंगे, इसको सेम रखो। 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, इसके बाद क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन तो सेम लिखेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर इस 2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 2 और 1 का गुना यानी 2, धन 2 का गुना tan स्क्वायर थीटा के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो tan वाला है इसको इधर ले आएंगे, tan वाले को एक साइड और बिना tan वाले को एक साइड। तो ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस। ऑलरेडी इधर क्या है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इधर जो है उनको लिख दो, ये 2 प्लस 1, चाहे तो 3 लिख सकते थे। अब क्या होगा, अब इनको हल कर दो। 3 में यदि हम 2 घटाते हैं, ये क्या है इसको मत सोचो, ये 3 है और ये 2 है। 3 में 2 घटाने पर कितना? 1 को नहीं लिखा जाता तो यहां पे क्या है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अर्थात 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वर्ग है तो दूसरे पक्ष में जाके क्या बन जाता है, वर्गमूल, अर्थात tan थीटा को अकेला रखेंगे और इधर 3 है, ये वर्ग जो है जाकर इधर क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है। अब अपने को करना क्या है, अब आप सोचिए, यहीं पे यहां पे क्या है tan थीटा, इधर क्या है वर्गमूल 3, तो यहां पे tan है तो आपको tan के बारे में ही सोचना है। tan कितने डिग्री का मान यानी कितने अंश का मान वर्गमूल 3 होता है। तो tan का मान आपको याद रखना है 0, 1 बटे वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3 और इंफिनिटी। ये 0 अंश का, ये 30 अंश का, ये 45 अंश का, ये 60 अंश का और ये 90 अंश का। तो हमारे पास ये वर्गमूल 3 किसका आया, 60। तो यहां पे क्या लिखोगे, 60 अंश। अब दोनों को आप तुलना कर लो, यहां पे tan है, दोनों tan बराबर है, तो थीटा
और यहाँ पे 60, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कर सकते हैं अगर लिखना है तो तुलना करने पर, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 10 बराबर है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी बराबर होंगे। और इस प्रकार से हमारा उत्तर आया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहां तक। अब अपन क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, दूसरे प्रश्न में अपन आ जाते हैं। चलिए इनको मैं साफ कर देता हूं। दूसरा प्रश्न क्या है, ये वाले 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हल करके देखते हैं क्या आएगा। हमें क्या करना है, समीकरण हल करना है, यानी थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रश्न जो दिया है उसको पहले एक बार लिखो। क्या दिया है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे दोनों cos में है, यानी हमको कोई टेंशन ही नहीं है। अपने को क्या करना है, इन दोनों में cos को कॉमन निकाल लेना है, उभयनिष्ठ निकाल लेना है। तो देखिए क्या होता है, ये cos थीटा यदि हम बाहर निकालें तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखिए cos थीटा बाहर निकला ना, स्क्वायर है यानी 2 है, एक बाहर निकला यानी एक बचा, सामने में 2 है तो 2 लिखो और क्या लिखो, cos थीटा। राइट, इधर क्या है, cos थीटा निकला तो केवल और केवल क्या बचा, वर्गमूल 3। यहां पे इनटू के रूप में है, यानी हम क्या कर सकते हैं, एक बार इस cos थीटा की जगह में बराबर क्या लिखेंगे, 0, और दूसरे बार इसके बराबर भी क्या लिखेंगे, 0। दोनों को 0 के बराबर करना है। तो चलिए देख लो क्या होगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू 0। इधर आ जाओ, क्या है, 2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इनसे हल करेंगे तो एक मान आएगा, इधर से हल करेंगे तो एक मान आएगा, यानी थीटा का यहां पे 2 मान आएगा। तो क्या आएगा, चलिए देखो, यह है cos थीटा। अब cos कितने डिग्री का मान 0 होता है, ये अपने को केयर करना है। तो आपको पता है साइन का केयर कर लो, साइन का मान क्या होता है, 0। उसके बाद 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और कितना, 1। ये साइन का मान है, जस्ट उल्टा कर दो तो 1, उसके बाद वर्गमूल 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये 0 डिग्री, ये 30 अंश, ये 45 अंश, ये 60 अंश और ये 90 अंश। अब आप देखो 0, यहां पे आप देखिए 0, यानी cos कितने अंश का मान 0 है, तो कितने अंश का मान 0 है, 90। तो यहां पे लिखेंगे 90 अंश। तुलना करने पर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। एक थीटा का मान आया 90 अंश। अब इधर आ जाइए, क्या करना है, इसको रखना है, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, यानी 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3। cos को अकेला रखना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये cos थीटा अकेला रख दो, इधर √3 है और ये गुना है तो आके हो जाएगा भाग। अब फिर सोचना क्या है, ये cos थीटा लिख दो, cos यहां पे लिखो, cos किसका मान वर्गमूल 3/2 होता है। तो आप देखिए यहाँ पे टेबल बनाए हो, पेपर में जाकर शुरू से ही रफ साइड लिख दो, वो ज्यादा बेहतर है। cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे देखिए cos वाले हैं ये, और ये साइन का है, तो ये वाला मान, इसका मान कितना है, 30। तो यहाँ पे लिखोगे 30 अंश। तुलना करोगे, cos सेम है तो थीटा भी बराबर होगा, यानी थीटा बराबर 30 अंश। उत्तर हमारे पास क्या आया, अतः थीटा बराबर 90 अंश व 30 अंश, ये हमारा उत्तर है।
इस प्रकार से ये 2 वीडियो हुआ, विश्वास करता हूं मतलब 2 प्रश्न हल किए, आगे और बढ़ रहे हैं। इसको मिटाने के बाद तीसरे में आएंगे। चलिए उदाहरण नंबर 9, √3 tan थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है। इसको भी हल करेंगे और हल करके हमें किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। अपने को क्या करना है, दोनों साइड को लेके हल करना है। दोनों साइड अपन ले लेते हैं। क्या दिया है, √3 tan थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब अपने को क्या करना है, हमारा टारगेट ये रहता है कि ये दोनों को या तो एक में चेंज कर दो। अब यहाँ पे तो इसको हम tan में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन tan का ऐसा कोई सूत्र है जिसमें साइन हो, तो है हमारे पास tan और cot का साइन और cos से रिलेटेड हम सूत्र बताए थे, उसी सूत्र को यहाँ पे लिखना है। यानी tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये सूत्र को लिखना है। चलिए लिख देता हूं, यहां पे ही रखेंगे। क्या होगा, √3 tan थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, इंटू करके साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप देखो, इसका बटे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। एलसीएम निकालेंगे यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो तिर्यक गुना से इधर चला जाएगा, यानी टोटल ऑफ सबका क्या आएगा, cos थीटा। ये cos थीटा लिख दो, बीच में ये चिन्ह है। उसके बाद देखो ये cos वाला सेम है, तो ऊपर वाले सेम लिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। √3 साइन थीटा, ये हो गया। अब देखो 1 से इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यानी एक प्रकार से चलो दोनों को गुना करके लिखे, तिर्यक गुना, ये नीचे से ऊपर इसके साथ गुना होगा, यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये cos जो है बटे कुछ नहीं है, एक तिर्यक गुना से डायरेक्ट इसके साथ चला जाएगा और क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसको लिखने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए इनको छोड़ रहा हूं। इधर क्या है, √3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन नजर आ रहा है साइन थीटा को कॉमन निकाल देता हूं यहाँ पे, तो बचा क्या, ये साइन थीटा अपना कॉमन निकला, बचेगा इधर √3 माइनस चिन्ह। अब ये निकला तो क्या क्या बचा, 2 और cos थीटा, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी पुनः 2 मान आएगा, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद √3 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब इनको पहले हल करो, साइन थीटा, तो साइन किसका मान जो है 0 के बराबर आता है, साइन कितने डिग्री का मान, तो साइन 0 शुरू में आ रहा है, साइन 0 का मान ऑलरेडी क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 0 1/2 1/वर्गमूल 2 वर्गमूल 3/2 और 1 तो 90 अंश का होता है, तो यहां पे आ जाएगा 0 अंश, अर्थात थीटा बराबर आया 0 अंश 1 मान। दूसरा मान क्या आएगा, यहां पे पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करोगे तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, या इधर ही रखना है, इधर भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार लिख देते हैं, √3 और ये माइनस है तो उधर जाके हुआ प्लस, यानी 2 cos थीटा। अब इनको चेंज करके लिख देता हूं, ये 2 cos थीटा इज इक्वल टू वर्गमूल 3, या cos थीटा इज इक्वल टू, ये गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग यानी बटा, यानी वर्गमूल 3/2। अब आप सोचो, cos थीटा है, और cos कितने अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो आप क्या कर लो, साइन का पहले देख लो, साइन थीटा उल्टा करेंगे तो cos थीटा का मान आएगा 0 1/2 1/वर्गमूल 2 वर्गमूल 3/2 और 1,
ये एक जो है 90 अंश का है। अब उलट दो तो क्या होगा, एक, उसके बाद ये वाले यानी वर्गमूल 3/2, 1/वर्गमूल 2, 1/2 और 0। हमको क्या देखना है, वर्गमूल 3/2 कितने का मान है, ये वर्गमूल 3/2 ये 0 है और ये 30 यानी 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 अंश। तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना है, 30 अंश, अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना मान आया। अतः जगह साल्टेजी फिर भी लिख रहा हूं, अतः थीटा बराबर 0 अंश व 30 अंश, ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार से विश्वास करता हूं कि ये वाला भी आपको आसानी से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन देखते हैं 3 और सेम टाइप से क्वेश्चन। चलिए ये 3 प्रश्न, ये तीनों प्रश्न लगभग एक समान है। इसमें भी हमको समीकरण का हल करना है। इसमें आप देखो थीटा है यानी थीटा का मान ज्ञात करना है, इस वाले में एक्स है यानी एक्स का मान ज्ञात करना है, और तीसरा वाले में पुनः थीटा है यानी थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहला वाले देखते हैं। पहला और ये उदाहरण नंबर 10 लगभग सेम है मान के चलिए, तो सीधा हल करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे चर संख्या थीटा है यानी हमें थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब अपने को करना क्या है, हमारा सोच वही रहता है कि इनमें से किसी एक को उसके रूप में ढाल सकते हैं या नहीं, ये अपने को केयर करना है। कॉस को हम साइन में यहाँ पे नहीं ढाल पाएंगे, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को चाहे तो हम सर्वसमीका 1 से कॉस के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए यही लिख देते हैं। क्या है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका 1 से। तो इसके स्थान पर ये मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाले बचा उसको लिख दो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको 2 से गुना कर दो, 2 का 1 से गुना यानी 2, ऋण चिन्ह है, 2 का कॉस स्क्वायर थीटा से गुना तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको चलिए इज इक्वल टू 1। अब अपने को करना क्या है, सबको उधर पक्षांतर कर दो, सबको उधर ले जाओ। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इधर कुछ नहीं बचेगा यानी क्या रहेगा, 0। चलो इधर देखो ये -1 है, सॉरी +1 है, सबको हटा दो। ये देखो आपके पास क्या है, +2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस है तो प्लस कॉस थीटा। अब आप देखो ये 2 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2, और इधर कुछ नहीं बचा यानी 0। लेकिन पुनः मैं इसको इधर लिख रहा हूं तो ये आप ये वाले को पहले लिखो यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो अपने को क्या करना है, 2 में यानी बड़े में छोटे को घटाना है, 2 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और चूंकि बड़े वाले में माइनस चिन्ह है इसलिए यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां तक बना। सेम यदि हम इनको भी हल करेंगे कुछ समय के बाद हमारे पास इतना ही आएगा। इस कारण से मैं इसको यहीं पे रोककर आप लोगों को ये उदाहरण नंबर 10 समझा रहा हूं। सेम आएगा, सेम, इस कारण से। तो चलिए उसमें चले जाते हैं। हल हो जाएगा आपका उदाहरण नंबर 10 का। क्या करना है, यहाँ पे समीकरण हल करना है यानी x का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है उसको पूरा एक बार पहले लिख लेता हूं, cos स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। फिर वही प्रोसेस क्या करेंगे, यहाँ पे देखो cos का डबल है इसलिए इस साइन वाले को cos में कन्वर्ट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, चूंकि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। चलो इसको थीटा लिख देता हूं मस्त। तो थीटा के फार्मूला में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x प्लस
कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला यहाँ पे डालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो सब पूरा कॉस में चेंज हो गया, इनको आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इधर कॉस स्क्वायर एक्स है, ये माइनस है तो आके प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों सेम है इस कारण से एक जगह लिखा हूं। अब ये लिख लो प्लस ओनली कॉस एक्स, और ये 1 जो है आकर -1 हो जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं बचा तो ये 0। अब आप देखिए ये 2 बार है इसलिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनको देखो और इनको देखो, थीटा को छोड़ दो, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एक्स करोगे तो दोनों सेम है। इस कारण से अपने को क्या करना है, मैं ये वाले पोर्शन को हल कर रहा हूं, मान के चलिए दोनों का हल यहाँ पे हो रहा है। अब आपको करना क्या है, यहीं पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, बीच में क्या है, बीच में कुछ नहीं यानी एक है मान के चलिए, यानी इसको आप क्या करके देखना, ऐसे सोचना है 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। बीजी व्यंजक वाले में आप जो हल करते हैं ना वर्ग समीकरण अध्याय नंबर 1 और 3 में आप लोगों ने पढ़ा है, उसी के आधार पर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं यानी क्या है, एक्स के सामने कुछ नहीं यानी +1 है। अब यहाँ पे देखो दोनों के अंतिम छोर में जो रहता है उसको गुना करते हैं, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है, चिन्ह समेत लोगे तो ऋण, तो 2 गुणित ऋण यानी क्या हो जाएगा, यानी गुना करने पर हमारे पास जोड़े या घटाए तो क्या, या जोड़े या घटाए तो +1 आना चाहिए, उसी को यदि हम गुना करें तो ऋण 2 आना चाहिए। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम जोड़े या घटाएं तो +1 और उसी को गुना करें तो कितना आना चाहिए, -1, यानी मान के चलो यहाँ पे 2 लिखो, 2 और यहाँ पे क्या आएगा 1। 2 जो है आपके पास प्लस में रहेगा और 1 जो है यहाँ पे किस में रहेंगे, माइनस, यानी 2 में 1 घटाने पर -1 आएगा। अब इसी को गुना कर दो, ये 2 का गुना यदि हम -1 से करते हैं तो ये प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह माइनस आएगा और 2 1 कम 2। जो इसको समझ गए इसको बना सकते हैं। अब क्या करोगे, जो बीच वाले भाग है उसको इसी में, जैसे ये वाला x है तो एक बार 2x ऋण x लिखोगे, वहां पे cos x है तो cos x लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लो ये 2 cos स्क्वायर x, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 भागों में लिखना है बोला हूं इसी टाइप से, यानी क्या होगा 2 cos x माइनस cos x और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला भाग जो है ये 2 भागों में लिखा गया है, राइट। अब आपको क्या करना है, 2 का जोड़ा में से कॉमन निकालना है, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, इसमें कॉमन क्या निकलेगा स्पष्ट पता चल रहा है, क्या क्या कॉमन है, ये 2 है दोनों में तो 2 निकला। उसके बाद cos स्क्वायर यानी 2 cos है और इसमें 1 cos तो cos x निकलेगा। चलिए अब बचा क्या, 2 निकल चुका है, cos में से 1 निकला यानी cos x बचेगा और ये पूरा निकल गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्लस का 1। अब यहीं पे आपको केयर करना, यदि आप सही बनाए होंगे तो आप केयर करना, जितना यहाँ पे ब्रैकेट में बचा है ऑलमोस्ट यहां पर भी आंख मूंदकर इतना ही बचेगा अगर सही बनाए तो। अब आप देखो ये पूरा निकल गया, लेकिन आप केयर करो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, केयर करना कि माइनस बाहर निकला होगा, कुछ नहीं निकल रहा है यानी माइनस का 1 बाहर निकलेगा। अब आप देखो क्या होगा, जो उभयनिष्ठ है दोनों में उसको बाहर निकाल देता हूं, क्या है ब्रैकेट में cos x प्लस 1, अब इसमें ये वाला निकला तो ये वाला पोर्शन बचा यानी 2 cos x और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 करके अपन हल करते हैं तो क्या आता है, चलिए देखते हैं। इधर देख लो cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर वाले को हल करेंगे तो क्या आएगा cos x
इज इक्वल टू प्लस है तो उधर जाके माइनस, प्लस है तो उधर जाके माइनस। और हम लोग यहाँ अभी 0 अंश से लेकर 90 अंश के बीच जो भी मान ज्ञात किए हैं उसमें माइनस वाला नहीं आया है। ऋणात्मक आने के कारण से इस मान को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ऋणात्मक होने के कारण इस मान को अमान्य कर देंगे। अब ये वाला क्या होगा, 2 cos x, ये माइनस है तो उधर जाके क्या होगा प्लस 1। अब 2 को भी हटाएंगे, इधर क्या बचा cos x, 2 गुना है तो इधर आके क्या हुआ भाग, राइट। अब अपने को क्या करना है, cos x, cos कितने का मान 1/2 होता है, आपको बताया था। साइन का मान एक बार और देख लो, 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। तो cos का उल्टा कर दो, 1 फिर वर्गमूल 3/2, 1/वर्गमूल 2, 1/2 और 0। अपने को क्या देखना है, 1/2 cos वाले में, ये 1/2 कितने अंश का है, ये 0, 30, 45, 60, 90, तो ये आया हमारे पास कितना 60 अंश, तो ये होगा 60 अंश। अर्थात तुलना करेंगे तो 1 बराबर 60 अंश आया, 1 बराबर 60 अंश आया, ठीक है। ऋणात्मक मान को अस्वीकार करने पर, यहां पे लिख देता हूं, ऋणात्मक मान को अस्वीकार करने पर, क्योंकि 0 से 90 के बीच ये वाला ऋणात्मक मान नहीं आता, इसको इस कारण से इनको छोड़ेंगे तो हमारे पास x का मान आएगा 60 अंश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न पहला का चौथा, इसमें भी क्या करना है, समीकरण हल करना है, यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए अपन सीधा हल करते हैं। प्रश्न को एक बार लिखते हैं, क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये तो प्रश्न है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो cos है, इसलिए इस साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे, यानी सर्व समीकरण के माध्यम से स्क्वायर है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह में लिखेंगे, या एक काम करते हैं, एक स्टेप और चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2। अब इसको ले आओ, प्लस है तो इधर आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करना है, ये वाले जो मान यहाँ पे मैं रख रहा था उस मान को आप यहाँ पे रख दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2। अब इनके स्थान पे ये लिखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस। याद रखना माइनस के बाद जो भी चीज लिखना है उसको ब्रैकेट में, नहीं तो बहुत गलती होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस का 2। अब यहाँ पे जो अंदर में है, चूंकि माइनस बाहर में है इसलिए सबका चिन्ह बदलेगा, अर्थात 1 प्लस में है तो माइनस का 1, ये कॉस वाले स्क्वायर थीटा में जो है वो माइनस में है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप देखो क्या हो रहा है आपके पास, कॉस स्क्वायर वाले 2 हैं, ये प्लस और ये भी प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बिना कॉस वाले सिंगल है, यही बस है, यानी माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों, इस दोनों में आपको क्या करना है, एक 2 धनात्मक में एक घटाओगे तो धन 1 बराबर 0। अब इससे पहले जो प्रश्न बना रहे थे ना, लगभग वैसे ही प्रश्न आया। अब अपने को क्या करना है, फिर वही प्रोसेस अपनाना है। क्या प्रोसेस अपनाना है, जोड़े या घटाए, जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए ऋण 3, और गुना करें तो क्या आना चाहिए, इसके सामने केयर करो और यहाँ पे चिन्ह के साथ केयर करो। इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो 2 एकम 2, धन का 2।
ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम गुना करें तो ऋण 3 आना, जोड़े या घटाए तो ऋण 3 और गुना करें तो कितना आना चाहिए, धन का 2। धन 2 तभी आएगा और यहाँ पे ऋण तभी आएगा जब दोनों ऋण ऋण हो और 2 एक कम 2, यानी 2 ऋण 2 और ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 3 और इसी को दोनों को यदि हम गुना कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऋण ऋण धन, यानी 2 एक कम 2। अब ये बीच वाले को इसी के आधार पे 2 भागों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ये 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण, यहाँ पे ऋण 2 cos बस जोड़ना है cos थीटा, फिर क्या है ऋण 1 को तो नहीं लिखते इसलिए 1 को डायरेक्ट बना दो, क्या cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दो का जोड़ा में से अपने को क्या करना है, कॉमन निकालना है। चलिए इसमें स्पष्ट दिख रहा है 2 निकल रहा है, 2 निकल रहा है और cos निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा कॉमन निकला, बचेगा 1 cos थीटा माइनस इसमें पूरा निकल गया तो कुछ नहीं बचता, यानी 1। अभी बताया हूं कि जितना आप इसमें बचाए हैं अगर सही बनाए तो सेकंड वाले में भी उतना ही बचेगा, यानी क्या बचेगा, cos थीटा माइनस 1 यदि आप सही बना रहे हो तो। अब आप केयर करो, एक cos माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया और एक प्लस है तो वो माइनस हो गया, यानी -1 जो है आपका बाहर निकलेगा। अब देखो हम सही बनाए, ये देखो इसको गुना करोगे ना तो सेम यही आएगा। ये देखो ये प्लस है तो माइनस का और ये माइनस है तो प्लस का, ठीक है। अब देखो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, क्या है cos थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरा में क्या है, ये जो बचा है उसको लिखो 2 cos थीटा और ये क्या बचा है -1 इज इक्वल टू 0। अब अपने को क्या करना है, एक बार क्या करना है, इसके बराबर 0 और दूसरे बार इसके बराबर 0। चलिए फर्स्ट में हमारे पास है cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा में है 2 cos थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको पहले हल कर लेते हैं, ये cos थीटा है, माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब आप सोचो ये cos थीटा और cos कितने अंश का मान 1 होता है, तो आपको पता है। चलिए एक बार और लिख देता हूं, यहीं पे इधर आपके पास डिग्री रह गए, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। शुरू वाले साइन का रहेगा तो 0 1/2, 1/2 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। काश के लिए नीचे से ऊपर ले आओ, ये 1 फिर 1 वर्गमूल 3/2, 1/2 वर्गमूल दोनों में सेम रहेगा 45 में और यहाँ पे आएगा 1/2 और अंत में आएगा 0। अब मैंने क्या पूछा है, 1 काश कितने अंश का मान 1 होता है, तो ये 1 कितने का आ रहा है 0, तो यहाँ पे 0 अंश, तो थीटा बराबर कितना आया 0 अंश, थीटा का पहला मान आया 0 में। दूसरा देखते हैं क्या दिया है, इसको भी पक्षांतर करो, 1 को पहले ले जाओ तो ये 2 cos थीटा, 1 माइनस है तो जाके हुआ प्लस। अब ये 2 को भी हटाएंगे, मल्टीप्लाई है गुना है तो उधर जाके क्या होगा भाग, cos थीटा बस को रखो तो 1/2। अब आप फिर सोचो cos थीटा इधर है तो cos किसका मान 1/2 होता है, तो cos 1/2 कितने डिग्री का है 60, तो यहां पे लिख दो 60 अंश, तो थीटा बराबर क्या आया 60 अंश। इस प्रकार से 2 मान आया, अतः लिख सकते हैं, अतः थीटा बराबर 0 अंश, या वह शब्द लिख देता हूं, वह 60 अंश, ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार से विश्वास करता हूं आपको ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो पेपर में आ चुका है, 6 अंक में आता है ये।
अब आप देखिए 19 का जो तीनों सेट है उसमें 6 नंबर में आए ये वाले, उदाहरण नंबर 11। और प्रश्न में जो पहला का जो 5वां प्रश्न है वो 22 के तीनों सेट में 6 अंकों में आए। इसलिए इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, अच्छे से ध्यान देना, एक एक स्टेप को अच्छे से समझने का प्रयास करना। तो चलिए हल करके देखते हैं। शुरू में देखते हैं कौन सा, उदाहरण नंबर 11 जो 2019 के तीनों सेट में 6 अंकों में आया हुआ है। ठीक है, हल करते हैं। प्रश्न क्या है, समीकरण हल करना है, यानी जो चर राशि है थीटा है, थीटा का मान में क्वेश्चन मार्क लगाते हुए चलना है अपने को। अब जो दिया है उसको ले लो, एकदम सरल है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा। जो दिया है एक बार पूरा पुनः लिख लो। ये कॉस थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस 1, उसके बाद प्लस चिन्ह है कॉस थीटा, उसके बाद बटे में कोसेक थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 2। राइट, अब क्या करना है, पहला काम ये करो कि ये कॉस दोनों में कॉमन है, कॉस को कॉमन निकालो। कॉस थीटा कॉमन निकला, जो बचा है उसको आप क्या करो, लिख दो। इधर क्या बचेगा, इधर हमारे पास है, ऊपर में निकल गए कॉस तो 1, इधर भी क्या बचेगा 1। नीचे में जो है सेम लिखो, कोसेक थीटा प्लस का 1, कोसेक थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये अंदर वाले भाग को हल करेंगे। दोनों अंदर वाले भाग को यदि हम हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या आएगा, बीच में जो प्लस चिन्ह है ये प्लस चिन्ह रहने दो, ये दोनों अलग अलग है, यानी दोनों को गुना करके ही हम लासा निकालेंगे। एक ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस 1, दूसरे में लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस 1। राइट, अब क्या करना है, तिर्यक गुना करना है। ये नीचे से इधर ऊपर आएगा और ये वाले नीचे से उधर ऊपर जाएगा। अब एक के साथ गुना होगा तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ये उठाकर आप इसको यहां पे लिख दो, यानी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1। अब प्लस के बाद जो भी लिखना है, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये वाले आपका उठकर यहां पे आएगा, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखो ये -1 प्लस 1 कट गया। अब आपके पास बचा क्या, कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में ही लिखना है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 बार है, इसलिए 2 कोसेक थीटा अपान एक बार चलो अब लिख देते हैं, हम लिख ही रहे तो कोसेक थीटा प्लस का 1, कोसेक थीटा माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2। यहां पे आप केयर करना, जब भी ये प्लस माइनस में आएगा तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, एक कोष्टक में ए टन बी और दूसरे में ए ऋण बी, तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पे कोसेक थीटा है और एक के स्थान पर 1 है, तो उसी को यहाँ पे सेट करके लिखो, ये कॉस थीटा है। अब ब्रैकेट में हमारे पास जो है ऊपर में तो क्या है आपके पास 2 कोसेक थीटा, नीचे में इस फार्मूला के आधार पर लिखेंगे ए का वर्ग यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग कोष्टक बंद बराबर 2। अब आप यहां पे चेक करो, ये आपका सर्वसमीका से पता चल रहा है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सी का संबंध था। तीसरा सर्वसमीका में सी बोले तो आपके पास एक कॉस, वो तो पहला में यूज हो गया, एक सी कोसेक है और एक सी और बचा, यानी क्या है आपका कॉट, तो ऑलरेडी यहां पे आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे सोचकर आप लिखेंगे ये कॉस थीटा। अब ऊपर में आपके पास क्या है 2 कोसेक थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा
इनके स्थान पे आ गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब आप देखो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो ऊपर में जो है वो सेम लिख रहा हूं, ये इसका बटे कुछ नहीं यानी 1 मानते हैं, इसका भी बटे कुछ नहीं यानी 1 ले लो, ठीक है। अब करना क्या है, ये हो गए कॉस थीटा इंटू ऊपर वाले में क्या है 2 को सामने ला देता हूं। उसके बाद बचा क्या, कोसेक थीटा अपॉन नीचे में है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 बटे कुछ नहीं यानी 1। अब आप देखो ये नीचे से गुना है तो इधर आके ये भाग है, गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 2 को हटा देता हूं मैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और क्या करूंगा, कोसेक थीटा के स्थान पर, क्योंकि कॉस ऊपर में है और इसका बटे साइन आएगा तो ये ऊपर वाला भी कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पे लिखूंगा इनवर्स में यानी 1 बटे साइन थीटा। 2 काम कर रहा हूं ऊपर में, एक इसको 2 को हटा के 2 बटे 2 कर रहा हूं। दूसरा काम क्या कर रहा हूं, एक कॉस को तो सेम लिखूंगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसके स्थान पे लिखूंगा 1 बटे साइन थीटा, नीचे में सेम रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, ये दोनों यानी इसका बटे कुछ नहीं है यानी ऊपर में लिखा जाएगा, तो ये होगा कॉस थीटा की बटे साइन थीटा और पूरे का बटा है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कट कर दोनों क्या हो जाएंगे 1, राइट। अब देखिए हमको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो ऊपर वाला भी क्या बन गया कॉट, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये और ये कटा, ऊपर में 1 बचा। अब आप देखो क्या बचा हमारे पास, 1 बटे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 बटे कॉट थीटा किसका उल्टा होता है 10, तो यहां पे आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, यहां पे क्या है टेन थीटा, टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आप क्या करो, टेन का मान 0, 1 बटे वर्गमूल 3। अब ऊपर वाले को लिखो 1, नीचे वाले को लिखो वर्गमूल 3 और ये वाला इंफिनिटिव, ये वाला 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, ये कितने का मान हुआ 45, राइट। अब अपने को तुलना करेंगे और तुलना कर कर थीटा, जैसे 10 और 10 इक्वल है तो थीटा और 45 इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास मान क्या आया थीटा। अब हम क्या करेंगे, उत्तर का जांच कैसे करना है। यदि आप कंफर्म हो जाए कि आपका उत्तर सही है तो आपको पूरे में पूरे 6 अंक मिलेंगे और 6 अंक का बहुत वैल्यू होता है। क्या करना है, थीटा बराबर कितना है 45, तो इस वाले साइड में आप क्या करोगे, थीटा के जगह में 45 लिखना और इनको हल करने पर आपके पास कितना आना चाहिए 2। चलो एक बार मैं इसको समझा रहा हूं, जांच। थीटा की जगह में मैं वहां पे मान रख रहा हूं, डायरेक्ट मान केयर कर लेते हैं अपन। कॉस और साइन दोनों में 45 अंश का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 2, तो ये लिख दो 1 बटे वर्गमूल 2, ठीक है। इधर भी 1 बटे वर्गमूल 2। अब ये कोसेक 45 का जानने के लिए साइन 45 में जाओ, साइन और कॉस दोनों का 45 का मान कितना होता है 1 बटे वर्गमूल 2 बोला, उलट दो 1 बटे वर्गमूल 2 को पलटोगे तो यहां पे आएगा वर्गमूल 2 धन का धन 1, इधर भी क्या आएगा वर्गमूल 2 और ऋण 1। इतने को यदि हम हल करते हैं, हल करने के बाद यदि हमारे पास क्या आ जाता है, यदि 2 आ जाता है तो मान के चलिए आपका उत्तर सही है। अब यहाँ पे कोई जगह नहीं, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ये 1 बटे आपके पास क्या है वर्गमूल 2 है, ऊपर और नीचे आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। एक वाले साइड को हल कर रहा हूं,
ऋण ये चिन्ह बदल कर गुना करना पड़ता है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ये वाला तो आ जाएगा 2 ऋण 1 यानी इसका वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, तो वर्गमूल 2 का वर्ग यानी 2 और 1 का वर्ग यानी क्या आएगा 1। अब इधर क्या हो जाएगा, ये 1 बटे जो वर्गमूल 2 है इसका गुना वर्गमूल 2 ऋण 1 के साथ होगा। तो नीचे वाले में तो 2 में 1 गया 1, अब इसका और इसका गुना करोगे तो ये और ये दोनों कटकर 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसका मान कितना आ रहा है, ऋण 1 बटे वर्गमूल 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या क्या है, 1 माइनस इधर देख लेते हैं, 1 माइनस 1 बटे √2, इसका बटे कुछ नहीं है 1, तो 2 आ जाएगा, ये तिर्यक गुना करोगे तो वर्गमूल 2 ऋण 1। अब पुनः आपको क्या करना है, पुनः इसको हल करने के लिए अगर डिवाइड करें तो भी चलेगा, कर भी सकते हैं, इनको डिवाइड करें तो 1 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस है। ठीक है, माइनस, चलिए अपन क्या करते हैं इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये वाला पोर्शन और बचा हुआ है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, आप केयर करो, इसी पे आधार पे यदि हल करें हम तो 1 बटे वर्गमूल 2 और इधर आएगा आपके पास 1 और यहाँ का आएगा वर्गमूल 2 धन 1 आएगा। इनको हल करोगे तो ये कटेगा तो आपके पास 1 आएगा और यहाँ पे प्लस का 1 बटे वर्गमूल 2 ये और ये कटा 1 और 1 आया 2, यानी अपना उत्तर क्या है, सही है। आपको 6 में 6 अंक क्या होगा पूरा मिलेगा। ऐसी रफ में जाके आप चेक कर लेना। अब देखते हैं ये वाला प्रश्न, ये देखते हैं, हल करते हैं प्रश्न पहला का चौथा। इसमें भी समीकरण हल करना है, यानी हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाले पोर्शन को हम लेंगे, अभी जो हल किए थे वैसे ही हल करेंगे। एक बार पूरा लिखते हैं जल्दी से, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ये जो है इसके तुलना में बहुत सरल है, आसानी से बनेगा। जो चीज जानते हैं उसको जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास किया करो। कॉस थीटा को हम पुनः कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इधर जो बचेगा उसको लिखेंगे, इधर जो बचेगा उसको लिखेंगे और बराबर 4। राइट, क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं है, 1 1, नीचे में जो है उसको सेम लिखो, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, पुनः वही काम, अंदर वाले दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो दोनों ब्रैकेट में लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। राइट, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करो, दोनों को जब मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं तो ये नीचे से ऊपर एक के साथ गुना होने पर यही आएगा, तो लिख देता हूं मैं 1 प्लस साइन थीटा, प्लस चिन्ह है, ये जो है 1 से गुना होने पर सेम यही लिखाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये सरल है, क्यों सरल है कि देखो साइन प्लस में है और साइन माइनस में, कट गया तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब डायरेक्ट ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से वाला आधार पे लिखूं तो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, क्या, एक कोष्टक में a ऋण b, दूसरे में a धन b, बीजीय व्यंजक से, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के जगह में 1 और b के जगह में साइन, पहले ये देखो 1 और 1 2 इंटू कॉस थीटा, ऊपर वाले पोर्शन हुआ, नीचे में ये फार्मूला पुट करो तो a इज इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b यानी साइन है तो साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4। राइट, अब क्या करेंगे, 2 को इधर ले आओ, सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, गुना है तो आगे भाग, 4 का बटे कुछ नहीं, तो 1 करके अगर बोले तो क्या हो जाएगा 4 बटे 2। ठीक, ऊपर में क्या बचा कॉस थीटा, नीचे में एक बार लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण 1 में किसका किसका संबंध है, साइन और कॉस का,
तो यहाँ पे साइन है तो ऑलरेडी क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos स्क्वायर थीटा, इधर लिखते हैं। ऊपर में है cos थीटा अपॉन नीचे में है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों कट कर दो दूनी चार यानी 2 आएगा। अब आप देखो क्या हो जाएगा, ये cos और ये cos एक एक कटेगा, ये cos थीटा इंटू cos थीटा राइट इज इक्वल टू 2, एक एक कटेगा, ऊपर में एक बचा तो 1 बटे cos थीटा इज इक्वल टू 2। cos किसका उल्टा है, cos का उल्टा लाल बटे कर्का में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक, तो ये सेक थीटा आया बराबर 2, सेक थीटा बराबर सेक कितने अंश का मान 2 होता है। तो सेक को जानने के लिए कॉस में जाओ, कॉस का मान क्या होता है आपको बताया, अभी कई बार बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहले हम साइन का देखते हैं फिर कॉस का देखते हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इस 0 1/2, 1 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1, तो उल्टा कर दो, 1 फिर वर्गमूल 3/2 फिर 1 वर्गमूल 2 फिर 1/2 और ये क्या है 0। अब हमको क्या देखना है, 2। हमको पता है कि cos का उल्टा क्या होता है, सेक। ये 2 है मतलब उल्टा कर दो, तो 1/2 कहां पे मान है, ये यहां पे मान है 1/2। 1/2 का मान कितना है 60। चूंकि cos का उल्टा सेक होता है इसलिए 1/2 का उल्टा 2 होगा, यहाँ पे 2 आएगा और 2 का मान कितना है 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 अंश। तो आया क्या, थीटा बराबर 60 अंश, ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार से ये हमारा बन गए दोनों इंपॉर्टेंट। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। पेपर में अगर आपको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर 8 अंश यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे रखना है। इन मानों को रखकर आपको प्लस माइनस करना है। जैसे एक बार यहाँ पे अगर आप केयर करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर रखते हैं तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, अभी हम देखें, यहीं पे देख लो। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 अंक का प्रश्न है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम इजी तरह से चेक होगा। यहां पे रख रहा हूं ना सिस्टमेटिक, cos 60 अंश बटे 1 माइनस साइन 60 प्लस cos 60 अंश 1 प्लस साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान अभी देखे थे कितना, 0, 1/2, 1 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और cos कितने अंश का मान, 60 अंश का मान यहाँ पे हम देखे थे ये 2 है तो 1/2। इन्हीं मानों को आपको रखना है। यहाँ पे आ जाएगा क्या 1/2, इधर आएगा 1 माइनस वर्गमूल 3/2 प्लस 1/2, 1 प्लस वर्गमूल 3/2। इनको हल करोगे तो यहीं पे हल कर देता हूँ। ये 2 इधर चला जाएगा, ये 2 लासा लासा, ये 2 पलट जाएगा, 1/2 गुणित 2/2 वर्गमूल 3, ये वाला पोर्शन धन 1/2, 2/2 धन वर्गमूल 3, ये कटा राइट। ऊपर में क्या बचा, 1/2 वर्गमूल 3 धन 1/2 धन वर्गमूल 3। अब दोनों का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, मतलब हर का परिमेयकरण करोगे। इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो ये 2 धन वर्गमूल 3 और इधर हो जाएगा 2 धन वर्गमूल 3 का गुना, ऊपर में 2 धन वर्गमूल 3, इधर वाले में क्या हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3, क्योंकि 2 ऋण वर्गमूल 3 से गुना होगा। अब आप देखो ऊपर में ये प्लस वाला, इसमें माइनस वाला, और इसमें तो दोनों का सेम आएगा ना, 4 का वर्ग 2 दूनी 4 और 3 का 3, और ये भी हो गए 4 ऋण 3, ये तो 1 हो जाएगा। अब ऊपर में क्या क्या बचा, ये तो 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ऊपर में सेम बचा, ठीक है। अब आप देखो ये और ये कट गया, 2 और 2
4, आपके पास 4 है, यानी आपका उत्तर क्या है, सही है। चलिए, विश्वास करता हूं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न जांच सहित आपको बताया, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो चेक करके देखना। चेक अगर सही हुआ तो आपका उत्तर सही है। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।